नए वक्फ कानून से किसका फायदा या नुकसान? मुस्लिम वोट को बांटने की कोशिश भी होगी और इसके लिए मुख्य किरदार है ओवैसी और प्रशांत किशोर, ताकि इस बिल का फायदा आरजेडी को ना मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं आरती तुनाग। आज हम एक ऐसे बिल पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसने बिहार से लेकर बंगाल तक की सियासत को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं वक्फ संपत्ति संशोधन विधेयक की। एक ऐसा कानून जो कागज पर तो पारदर्शिता और सुधार की बात करता है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये अल्पसंख्यक समुदाय की जमीन और जायदाद पर सरकारी कब्जे का रास्ता है। बिहार में आरजेडी विरोध में है, जेडीयू चुप है और बंगाल में ममता बनर्जी ने इसे धार्मिक भेदभाव का प्रतीक बता दिया है। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्या यह बिल मुस्लिम वोट बैंक को साधने या तोड़ने की रणनीति का हिस्सा है? क्या ये संघीय ढांचे पर चोट है या वास्तव में वक्फ संपत्तियों में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की पहल? नए वक्फ कानून से किसका फायदा है या किसका नुकसान है? क्या मुस्लिम वोट बांटने की कोशिश भी होगी? इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट सीनियर जर्नलिस्ट इरफान शेख के साथ। आज मैं बात करना चाहूँगा वक्फ के मसले पर, और जाहिर सी बात है कि बहुत सारी खबरें आ रही हैं और लोग कंफ्यूज हैं इस मसले को लेकर के। रही बात मुस्लिम कम्युनिटी की, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये कानून जो आया है उसमें वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सरकार के पास में जाने वाली है और उनका जो हक है वो शायद उनसे छीना जा रहा है। लेकिन बात यह है कि इस बिल को लाया गया लोकसभा में और राज्यसभा में और कानूनन ये पास भी हुआ है और जिस पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट की मोहर भी लग गई है। और मेरा ये मानना है कि अब ये कानून बन चुका है, लेकिन कई स्टेट में इसका अजीबोगरीब परिणाम देखने को मिला है। ख़ास तौर पे हम अगर बंगाल की बात करें तो वहाँ पे एक ज़बरदस्त एजिटेशन हुआ, उसमें कई लोग मारे भी गए और एक तरीके का लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया है। वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी ने ये कहा कि धर्म की बात सामने आती है तो एक पोलराइजेशन होता है, और उन्होंने ये भी खुले तौर पे कहा है कि हम इसको यहाँ पे अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। इस बात को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन है। पढ़े लिखे जो लोग हैं वो लोग समझ रहे इस बात को, और बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हैं जो लीडर्स हैं वो लोग दे आर मूविंग टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट और इसको चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि अल्टीमेटली इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस या रेलेवेंस क्या है, तो हम ये देख सकते हैं कि बिहार चुनाव आने वाला है, विधानसभा इलेक्शंस होने को है, और ख़ास तौर पे अगर हम नीतीश कुमार की बात करें जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनका जो बेसिक चंक है वोट का वो मुस्लिम वोट्स है और ऑलमोस्ट 17% के आसपास मुसलमानों की एक मुश्त वोट उनको मिलता है। और वही हाल ले दे करके चंद्रबाबू नायडू का भी है, क्योंकि एक मेजर चंक ऑफ मुस्लिम वोट्स उनको भी मिलता है। यानी कि सत्ता अगर वो दोनों संभाले हुए हैं तो इट्स बिकॉज ऑफ द मुस्लिम वोट विच गोज कंसोलिडेटेड। तो रही बात हम अगर चिराग पासवान साहब की बात करें तो उनके पास भी जो वोट आते हैं ख़ास तौर पे दलित समाज से आते हैं एक मुश्त, और मुस्लिम वोट्स उनको भी मिलता है। लेकिन जब नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया इस बिल को, उनकी पार्टी जेडीयू ने सपोर्ट किया और चिराग पासवान ने भी इसको सपोर्ट किया इस बिल को, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो वोट है एक मेजर चंक हटने वाला है और उससे एनडीए को काफ़ी नुकसान होने वाला है बिहार में। तो ये बड़ा ही दोधारी तलवार है। एक तरफ तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट भी किया, लेकिन उनका बेस कमज़ोर होगा। जहाँ तक चिराग पासवान का सवाल है या नीतीश कुमार का सवाल है, उनके वोट बैंक डेफिनेटली कम होने वाले हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रुख अख्तियार करने वाला है। अब आने वाले समय में ये देखना है कि अल्टीमेटली वक्फ बिल का जो रिपरकशन है, पॉलिटिकल रिपरकशन या सोशल रिपरकशन है, वो क्या होगा,
वो आने वाले समय में ही वो क्लियर हो पाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लोग ये कोशिश करें कि जो भी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है वो पीसफुल हो, किसी तरीके का कोई वायलेंस ना हो। आप अपनी बात डेमोक्रेटिक रूप में रख सकते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेना कहीं से कहीं तक मुनासिब नहीं है। वक्फ बिल अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक बहस का मुद्दा बन चुका है। विपक्षी दलों के विरोध के बीच संसद से पारित होकर कानून बन चुके वक्फ संशोधन एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए NBC भारत। नमस्कार।